बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर और आफियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन अर्रम मेटालिकम के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा कि इसके जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा पे हमें कौन कौन से साइन और सिम्टम महसूस होते हैं, तो इसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इस मेडिसिन को हम कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं ये है, और इसके बहुत ही मल्टीपल जो ना यूज़ होते हैं हमारे जिस्म के ऊपर, और ये बहुत ही अहम मेडिसिन है। और इसकी जो बहुत ही अहम जो डिजीज़ हैं उस पर ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल पे समझाऊंगा कि इसे हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी चली जानी है, तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, ताकि आपको आइडिया हो सके कि ये मेडिसिन कितनी अहम है और इसे हम कितनी डिजीज़ में जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुशामदीद कहता हूं। तो होम्योपैथी की मेडिसिन अर्रम मेटालिकम एक डिप्रेशन की और उसके साथ साथ ये हार्ट कंप्लेन की और उसके साथ साथ ये बोन की जो है ना पेन की बहुत ही अहम मेडिसिन है। यानी अगर किसी को माइंड से रिलेटेड सिम्टम देखने में आते हैं, या फिर किसी को हार्ट से रिलेटेड सिम्टम देखने में आते हैं, या अगर किसी को बोन की इन्फ्लामेशन है, या बोन की जो है ना एक डिकम्पोजिशन हो रही है, या ऑस्टियोपोरोसिस हो रही है, तो ऐसे केसेस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो इसके सबसे ज़्यादा जो सिम्टम है वो हार्ट से रिलेटेड है। यानी जो पेशेंट होता है वो उसको हार्ट से रिलेटेड जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा कंप्लेन जो है ना वो देखने में आती हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को जो है ना एक सबसे ज़्यादा जो आजकल इशू है वो है हाई ब्लड प्रेशर का। तो ये हाई ब्लड प्रेशर की वजह से बहुत ही ज़्यादा जो है ना आजकल कैजुअलिटी वो देखने में आ रही हैं। तो जो उसकी वजह से रोज़ाना जो है ना एक टैबलेट जो है ना ब्लड प्रेशर की वो खाने पे मजबूर होते हैं। तो ये एक हाई ब्लड प्रेशर की बहुत ही अहम मेडिसिन है। तो मेरी अब सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को जो है ना लाजमी देखें। मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि इसे हम किन किन डिजीज़ में और कौन कौन सी डिजीज़ हैं और उसमें क्या क्या होता है जिसमें इस मेडिसिन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम जो हेड की सिम्टम की तरफ मेटालिकम का जो पेशेंट होता है उसमें जो माइंड होता है वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। यानी जो पेशेंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो रेस्टलेस फील करता है, और उसमें जो पेशेंट होता है उसको सुसाइडल जो है ना वो थाट आते हैं। यानी अगर वो किसी डिजीज़ में मुब्तला है तो उसको इस तरह के थाट आएंगे कि वो इस डिजीज़ से जो कभी क्योर नहीं हो सकता, या अगर फिर वो किसी कोई काम कर रहा है तो उसको इस तरह की जो नाउम्मीदी होती है पेशेंट के ऊपर वो माइंड में जो है ना घर कर जाती है, और उसकी वजह से पेशेंट को जो है ना ऑल टाइम एक सुसाइडल थाट जो है ना वो पेशेंट को देखने में आते हैं। और उस थाट में जो पेशेंट होता है वो खुद से जो है ना वो बातें जो है ना वो करता रहता है। यानी पेशेंट जो है ना अंदर ही अंदर से जो है ना वो ख़त्म होता जाता है और ख़ुद से जो है ना वो बातें करता है। और उसके साथ साथ जो पेशेंट है, जो उसका माइंड है, वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना एक नर्वसनेस होता है। पेशेंट खुद से बातें करता है और उसको एक थाट जो है ना वो सुसाइडल जो है ना वो थाट देखने में आते हैं। और उसके साथ साथ जो पेशेंट होता है उसका जो मूड होता है वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो चेंजेबल कंडीशन जो है ना वो देखने में आती है। यानी जो पहले 2 मिनट आप पेशेंट को जो है ना वो हैप्पी मूड में देखेंगे, लेकिन उसके बाद फ़ौरन ही आप पेशेंट को जो है ना कि एंग्री मूड में जो है ना देखेंगे। यानी जो पेशेंट का मूड है वो चेंजेबल होता है, और उसमें जो चेंज की टेंडेंसी होती है वो बहुत ही फास्ट होती है। तो अगर किसी के माइंड में इस तरह के सिम्टम हैं कि वो पेशेंट जो है ना उसमें एक सुसाइडल थाट हों, और पेशेंट खुद से बातें करे, और पेशेंट में इतनी ज़्यादा नर्वसनेस हो गई हो कि पेशेंट में जो है उसकी वजह से पेशेंट बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की हालत में चला गया हो, और उसकी वजह से जो पेशेंट होता है उसमें जो मूड की चेंजेबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो। पहले 2 मिनट जो है ना वो किसी और कैफियत में हो, और उसके 2 मिनट बाद वो किसी और जो खुशी की हालत में हो या फिर गमी की हालत में हो। तो इस तरह की चेंजेबल सिचुएशन जो है ना वो पेशेंट के माइंड में देखने में आती है। तो अगर किसी को इस तरह के सिम्टम देखने में आती है तो आप उसको अर्रम मेटालिकम होम्योपैथिक मेडिसिन दे सकते हैं,
ये पेशेंट को जो सुसाइडल थाट है उसकी कैफियत से भी बाहर निकालेगी, और उसकी वजह से जो पेशेंट का एक माइंड में जो चेंजेबल जो आप सिचुएशन देखते हैं उसको भी अच्छी तरीके से कवर करती है। और जो पेशेंट खुद से बातें करता है और उसमें जो डिप्रेशन है उसको भी बहुत ही अच्छी तरीके से कवर करती है। कंडीशन की तरफ देखें तो जो अरब मेटालिकम का पेशेंट होता है उनमें जो बोन्स होती है उनमें पेन्स होती है, और जो उसमें इन्फ्लामेशन होती है उसमें एक ऑस्टियोपोरोसिस होता है, एक नेक्रोसिस होता है, एक कैरीज ऑफ बोन होती है, यानी जो हम बोन होती है इसके ऊपर जो कैरीज होती है उसकी फॉर्मेशन हो चुकी होती है। यानी अगर किसी पेशेंट के बोन्स में जो है ना एक दर्द रहती हो, जिसमें एक दर्द रहता हो और उसमें जो बोन्स होती है उसमें एक इन्फ्लामेशन हो गई हो, पेशेंट को जैसे ही आप टच करते हो तो उसमें एक शदीद शार्प पेन जो है ना वो देखने में आती हो, और उसमें एक बोन जो है ना एक्सटोसिस जो है ना हो गई हो, यानी अगर किसी को स्कल या टोए या रिस्ट होती है इसकी बोन्स में जो है ना एक एक्स्ट्रा जो है ना बोन्स की ग्रोथ हो गई हो, और उसमें एक बहुत ही ज़्यादा शदीद शार्प पेन जो है ना वो देखने में आती हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। उसमें पेन होती हो, उसमें इन्फ्लामेशन हो गई हो, और उसमें जो है ना एक एक्सटोसिस हो गई हो, यानी जो बोन्स होती है उसमें एक एक्स्ट्रा जो है ना एक ग्रोथ हो गई हो बोन्स की, जिसे हम कैल्कुलर स्पर भी कहते हैं या एक्सटोसिस भी कहते हैं। तो अगर किसी को स्कल बोन में या टॉय बोन में या रिस्ट में अगर किसी को बोन्स की ग्रोथ हो गई हो तो उसमें एक शदीद शार्प पेन देखने में आती हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बोन्स के केस में भी अरब मेटालिकम बहुत ही अच्छे तरीके से पेशेंट को जो है ना वो क्योर करती है। साइन और सिम्टम की तरफ देखें तो ऐसे पेशेंट जिनको ईयर्स में जो है ना वो अथोरिया का सिम्टम देखने में आता हो, यानी जो ऐसे पेशेंट जिनके ईयर से जो है ना वो डिस्चार्ज देखने में आता हो, और उसके साथ साथ उनको जो है ना एक टाइनाइटिस का जो है ना वो इशू देखने में आता हो, यानी उनके जो कान में ना ऐसे महसूस होता हो जैसे घंटियाँ जो है ना वो बज रही हों, और उसके साथ साथ उनको जो माइनर डिजीज़ है वो भी देखने में आती हो। तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना ईयर्स के केस में भी होम्योपैथिक मेडिसिन अरब मेटालिकम ये पेशेंट को जो कान में से जो एक पस की फॉर्मेशन हो रही हो उसको भी ख़त्म करेगी, और उसके साथ साथ जो टाइनाइटिस का इशू जो कानों में घंटियाँ बजने सी आवाज़ें आ रही होती हैं उसको भी ख़त्म करेगी। उसके साथ साथ ये पेशेंट को माइनर डिजीज़ से भी बहुत ही अच्छे तरीके से बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के क्योर करके जो ईयर्स की उसकी पस की फॉर्मेशन को ख़त्म करेगी। ये अच्छा असर करती है। अगर किसी पेशेंट के नोज से जो है ना वो एक्रिड जो है ना वो डिस्चार्ज जो देखने में आता हो उसमें इन्फ्लामेशन हो गई हो, और उसको जो है ना एक एट्रोपिक राइनाइटिस का जो है ना वो इशू देखने में, उसकी कार्टिलेज में जो है ना कंस्ट्रक्शन की वजह से उसमें एक एट्रोपिक राइनाइटिस का इशू देखने में आता हो, एक स्नीजिंग का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो जो लगातार चलता हो, और उसकी वजह से नोज से जो है ना एक कोरेजा लाइक सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो। तो अगर किसी के पेशेंट के नोज से जो है ना एक कोरेजा निकलता हो और उसकी वजह से उनको एक नोज की जो है ना कार्टिलेज उसमें डिकम्पोजिशन की वजह से उनके नोज की कार्टिलेज की डिकम्पोजिशन की वजह से जो है ना एक एट्रोपिक राइनाइटिस का इशू देखने में आता हो, और उसके साथ साथ जो है ना एक लगातार स्नीजिंग का सिम्टम देखने में आ रहा हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। देखें तो ऐसे पेशेंट जिनको हेड वाले रीजन में एक जो है ना वो दर्द होता है और दर्द बहुत ही ज़्यादा शार्प पेन होता है, क्योंकि ये मेडिसिन हाई ब्लड प्रेशर की जो है ना बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, और हाई ब्लड प्रेशर की वजह से जो है ना एक शदीद शार्प पेन जो है ना वो पेशेंट को सर पे देखने में आता है। तो अगर किसी को हेड पे जो है ना एक शार्प पेन देखने में आए और उसके साथ साथ पेशेंट को जो है ना सर के ऊपर एक बॉयल्स का सिम्टम जो है ना वो भी देखने में आता हो, अगर किसी को इस तरह के सिम्टम जो है ना वो देखने में आ रहे हो, ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है, बहुत ही अच्छा असर करती है। यानी ऐसे पेशेंट जिनका ब्लड प्रेशर जो है ना वो हाई रहता हो और उसकी वजह से उनको एंडोकार्डाइटिस का इशू हो, जिनकी जो हार्ट की अंदरूनी लाइनिंग होती है उनमें इन्फ्लामेशन हो गई हो, और उसकी वजह से जो पेशेंट है उसको चेस्ट वाले रीजन पे एक कंस्ट्रक्टेड लाइक जो है ना फीलिंग वो देखने में आती हो, या फिर किसी को जो फैटी है जो फैट है वो हार्ट वाले रीजन पे जो ना वो डिपोजिट हो गया हो, उसके साथ साथ जो पेशेंट को एक भारीपन है हार्ट वाले रीजन पे वो देखने में आता हो, या फिर किसी को हार्ट फेलियर का जो है ना वो रीजन देखने में आता हो, पेन का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो, या फिर किसी को फैटी हार्ट जो है ना वो देख हो गया हो,
तो ऐसे केस में अगर किसी को हार्ट वाले रीजन पे बहुत ही ज़्यादा सफोकेशन देखने में आती हो, एंडोकार्डाइटिस हो गया हो, या फिर फैटी जो है ना हार्ट वो हो गया हो, या फिर किसी को हार्ट की जो है ना इंजाइना पेक्टोरियस का इशू देखने में आता हो, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन हार्ट वाले रीजन पे बहुत ही अच्छा असर करती है। और इस तमाम जो हाइपर टेंशन, जो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन देखने में आती हैं, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से क्योर करेगी, बहुत ही अच्छा असर करती है। यानी अगर किसी को हाइड्रोसिल का इशू हो गया हो, या फिर किसी को ब्लैकनेस का इशू देखने में आ रहा हो, तो अगर किसी को जो है ना गोनोरिया का इशू देखने में आ रहा हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। अगर किसी को जो है ना वो टेस्टिस में जो है ना वो पानी फ्लूइड जो है ना उसकी अकोमोडेशन हो गई हो, या फिर अगर किसी को स्क्रोटम वाले हिस्से पे ईचिंग का सिम्टम जो है ना वो देखने में आ रहा हो, या फिर अगर किसी को जो है ना हाइड्रोसेल गुनाट का इशू देखने में आ रहा हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। अगर किसी को जो स्क्रोटम है उसमें एक हार्डनेस और इन्फ्लामेशन हो गई हो, तो ऐसे केस में जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उस पर बहुत ही अच्छा वर्क करती है। ख़ास तौर पे जो न्यू बोर्न जो बेबी होते हैं, जो फीटस होते हैं, उनको ये इशू जो है ना वो देखने में आता है कि जो उनके जो टेस्टिस होते हैं उनमें इन्फ्लामेशन होती है, उनमें जो फ्लूइड है उसकी अकोमोडेशन होती है। तो जो हमारे न्यू बोर्न बेबी होते हैं, अगर उनमें ये सिम्टम है तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। उसके बाद अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ देखें, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क करती है। एमनोरिया का इशू हो, इनकी जो मेंसेस हैं वो सप्रेस हो गई हो, उसके बाद ऐसी फीमेल जिनको लुकोरिया का इशू हो, यानी जिनकी जो वजाइना है उससे जो येलोइश जो लिक्विड है वो उसका डिस्चार्ज देखने में आता हो, या फिर ऐसी जो फीमेल्स हैं जिनको प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस जो है ना उसका सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो, तो ऐसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर किसी को इस तरह के साइन और सिम्टम जो है ना वो देखने में आ रहे हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छे तरीके से रोल प्ले करे। तो आइए अब हम देखते हैं होम्योपैथी की मेडिसिन अरम मेटालिकम, इसे हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। जो अरम मेटालिकम है इसे हम हाइड्रोसिल के केस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे हम डिप्रेशन के केस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके साथ साथ इसे हम ईयर डिस्चार्ज के केस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, टाइनाइड के केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। उसके साथ साथ इसे हम ऑर्थोरिया के केस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद इसे हम हाई ब्लड प्रेशर के केस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इसे हम एंडोकार्डाइटिस के केस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो ये मेडिसिन जो है ना एक फैटी हार्ट के केस में भी बहुत ही अच्छा वर्क करती है। उसके बाद अगर हम देखें तो इसे लुकोरिया के केस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस के केस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो ये जो एमनोरिया जिसमें सप्रेस्ड ऑफ मेंसेस हो गए हों उस केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये शदीद हेडेक की बहुत ही अहम मेडिसिन है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये बोन इन्फ्लामेशन हो गई हो, जिसमें बोन पेन बहुत ही शदीद हो गई हो, या फिर किसी को बोन एक्सट्रोसिस का इशू देखने में आता हो, और अगर किसी को बोन जो है ना वो उसमें कैरीज बन गई हो, तो इन तमाम डिजीज़ में ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो इसके जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा पे मल्टीपल जो है ना वो यूजेस होते हैं, ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है। देखते हैं कि इसे हम कौन सी पोटेंसी में इस्तेमाल करें तो ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है। तो होम्योपैथी की मेडिसिन अरम मेटालिकम, इसे हमें 30 CH पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम 2 ड्रॉप जो है ना वो इस्तेमाल करें, तो ये इन तमाम केसेस में मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी अब सबसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन लाजमी दबाएं। मैं ऐसे ही रोज़ हेल्थ रिलेटेड जो है वीडियो लाता रहता हूँ। तो अगर किसी की कोई क्वेरी है तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिए गए नंबर पे मैसेज कर सकता है। मैं कोशिश करूँगा कि उसको उसकी डिजीज़ से रिलेटेड जो है वो मेडिसिन बता सकूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।